करो। एयर और ग्लास इसका क्या होगा बताओ, बेंड करेगी या नहीं करेगी? क्विक आंसर, नहीं करेगी, सीधी जाएगी। बेटा फर्क ही नहीं पड़ता। जब भी लाइट 90 पे हिट करेगी सीधी जाएगी, बात खत्म। जब भी लाइट 90 पे हिट करेगी सीधी जाएगी। एक सवाल बस, एक सवाल, जब भी लाइट 90 पे हिट करेगी सीधी जाएगी। अब मुझे आप ये बताओ कि यहां पे हिट किया 90 पे, यहां पे हिट किया 90 पे, एग्जामिनर आपसे एक बात और पूछता है, वो कहता है बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, जल्दी से बताओ। ना जी ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाउंड्री के साथ नहीं होता। आवाज ना है मुझे बिल्कुल। 0 डिग्री। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं नॉर्मल के साथ। जब लाइट 90 पे पड़ती है तो वो नॉर्मल के अलोंग होती है। और अगर मैं कहूं यहां पे नॉर्मल बना के दो, नॉर्मल कहां पे बनेगा? नॉर्मल होता है बाउंड्री के साथ, नॉर्मल होता है बाउंड्री के साथ, नॉर्मल होता है बाउंड्री के साथ परपेंडिकुलर। तो बेटा आपको नॉर्मल बनाने को कहेंगे तो आप ये परपेंडिकुलर बनाएंगे। नॉर्मल के साथ एंगल 0 है, जब बाउंड्री के साथ एंगल होगा कितना 90, तो नॉर्मल के साथ क्या होगा 0 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। अब आप साइड पे ना ये कहानी लिख दें, लिखें whenever light enters perpendicularly, whenever light enters perpendicularly from one medium to another, it passes straight undeviated। और ये कल मैं इसकी वजह समझा चुका हूं। क्या? दोनों एजेस साथ स्लो होते हैं, दोनों एजेस साथ स्लो होते हैं। अच्छा अब आगे आ जाओ, अगर इसकी जगह एंगल पे एंटर हो फिर क्या होगा? बेटा ऐसे नहीं ना पूरी बात करते हैं। जिस बच्चे की मुझे आवाज है ना मैं चपेट लगाऊंगा, आवाज ना है अब मुझे। अच्छा ये देखें, अब यहां पे ये एक लाइट की रे है और फर्ज करें मैं कहता हूं इधर से इसका एंगल है लेट्स सपोज 45 डिग्री। कितना एंगल है? 45 डिग्री। तो आपको बताना है इसका पाथ क्या होगा। तो पहला स्टेप, इस पे आप नॉर्मल बना दें। क्या बना दें? और इस लाइन को लेबल कर दो कि दिस इज नॉर्मल, और कुछ और चीजें भी दिखा दो। ये जो रेड कलर की रे है इसको कह दो रे ऑफ लाइट। क्या कहना है? रे ऑफ लाइट। लिख दिया? अच्छा अब इस एंगल को हम क्या कहेंगे? व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस एंगल? ऑल्दो ये 45 होगा, ऑल्दो ये 45 होगा, लेकिन इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लेटर आई के साथ। अब मेरा एक सवाल है, लाइट की बेंडिंग अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी? आसान जबान में, नॉर्मल के क्लोज जाएगी या अवे जाएगी? क्लोज जाएगी। और अगर मुझसे आप वजह पूछेंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो लाइट की एंगल वाली साइड होती है, वो वाली साइड वो पहले स्लो हो जाती है, दूसरी साइड अभी फास्ट होती है। ये कल मैं समझा चुका हूं। अगर आप मुझे कहें तो मैं दोबारा एक बार बता सकता हूं। चलें, अब आपने लिखना नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे देखना है ना। पहले समझाने दे ना, चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए। बच्चों मुझे ये बताओ, आवाज बच्चों ना आए मुझे। रे ऑफ लाइट्स जो होती है ना, उनका हम जो उनका फ्रंट होता है उस पे हम ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर, और ये सारी रेज यहां पे जा रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि ए और बी में से ग्लास को पहले हिट कौन करेगा?
ए पहले हिट करेगा। वजह आप खुद देख लें, आप खुद ही देख लेना। ये सारी जो है ना साथ साथ चलती हैं। ये सारी किस तरह चलती हैं? रेज का प्रिंसिपल होता है कि रेज के ऊपर रेज जो है परपेंडिकुलरली चलती हैं, आगे पीछे नहीं होती। मतलब अगर कोई बंदा रेज को यूं बना दे कि एक इधर एक इधर एक इधर, दिस इज रॉन्ग, ये पॉसिबल ही नहीं है। रेज किस तरह चलती हैं? जो मल्टीपल रेज होती हैं उनका, फर्ज करें अगर यूं जा रही हैं तो आप बनाते हैं इस पे परपेंडिकुलर्स, ये इन पे परपेंडिकुलर्स हैं, तो किसी एक परपेंडिकुलर पे इन्होंने एंड होना होता है, उसके आगे पीछे नहीं हो सकती। बात समझ आ गई? ये सारी रेज साथ साथ चलती हैं, और अगर आप इन पे परपेंडिकुलर बनाएं तो सारी रेज उस परपेंडिकुलर तक एंड होती हैं, उसके आगे पीछे। ये लाइट के ट्रेवल करने का प्रिंसिपल है। ये इस तरह चलती हैं, आगे पीछे नहीं होती। बात क्लियर? पैरेलल रेज जो है वो आगे पीछे होके नहीं चलती। अब यहां पे आ जाएं, जब ए ने ग्लास को हिट किया उस वक्त बी ने हिट नहीं किया था, ठीक है? अब ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जनरली, 2 मिलियन 200 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड, 200 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। और हवा में स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप 10⁸ को इग्नोर कर दें, स्पीड हो गई 3:2। स्पीड कितना हो गई? 3:2। अब आप मुझे ये बताएं, ए हो गया स्लो, बी अभी भी फास्ट है, तो ए और बी में से छोटा व्हील कौन सा, बड़ा व्हील कौन सा? ए विल एक्ट एज अ बड़ा व्हील, बी विल एक्ट एज अ छोटा व्हील। तो एक गाड़ी किस तरफ बेंड करती है, छोटे व्हील की तरफ या बड़े व्हील की तरफ? फर्ज करें हम एक तरफ लगा देते हैं बड़ा व्हील, एक तरफ छोटा व्हील, तो बेंड किस तरफ करेगी? छोटे व्हील की तरफ। और ये बेंडिंग कब तक होती रहेगी? जब तक बी ग्लास में एंटर नहीं होगा। जितने टाइम में बी ग्लास में एंटर होगा, मतलब इसके बी के यहां तक ट्रेवल करने के टाइम में लाइट ने जितना बेंड होना है वो हो जाएगी, फर्दर फिर बेंडिंग नहीं होगी। तो एक बार जो बेंडिंग हो गई वो फिर मेंटेन होगी। तो अब इसकी बेंडिंग किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ। तो प्रिंसिपल ये बना, क्योंकि वो वाला पार्ट जल्दी स्लो हो गया था, बी वाला पार्ट पहले स्लो हो गया। अच्छा, ये लाइट बन जाएगी एक बस की तरह, और इसका बी वाला ए वाला जो पार्ट है वो एक छोटा व्हील होगा, बी वाला जो पार्ट है वो एक बड़ा व्हील होगा ना। जो स्लो हो गया वो छोटा व्हील है, जो अभी तेज चल रहा है वो बड़ा व्हील है। अगर आप इसको बस समझेंगे तो आप यूं समझें कि इसमें ये वाली साइड जो है ये छोटा व्हील, और ये वाली साइड अभी हवा में चल रही है ना, तो ये ट्रेवल करेगी फास्ट और ये ट्रेवल करेगी स्लो, तो इसलिए ऊपर की तरफ बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है? तो जो ओरिजिनल पाथ होगा उससे ये ओरिजिनल पाथ, फिर हम एक बनाते हैं रेफरेंस, ये रेफरेंस है। बेंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट से चलते हैं। जब अपवर्ड बेंड करेगी तो ओरिजिनल पाथ तो यहां पे था ना, अब इस पे तो नहीं जाएगी। कितना बेंड कर जाएगी? इससे ऊपर चली जाएगी, लेकिन नॉर्मल को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। जितना मर्जी बेंडिंग हो जाए नॉर्मल के उस तरफ नहीं जाएगी। इज दैट क्लियर? नॉर्मल से कम बेंडिंग होगी। क्लियर है बेटा ये बात? चलें अब आ जाते हैं जी इस पे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल है? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये किस तरफ है? टुवर्ड्स नॉर्मल। बेटा देखो, ओरिजिनल पाथ से कंपेयर करो, ये है ओरिजिनल पाथ, ये क्या है बेटा? ओरिजिनल पाथ। तो जब बेंडिंग होती है ना इस तरह की, इसको कहते हैं टुवर्ड्स। ये मैंने एरो जो बनाया ये बताने के लिए कि इट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बच्चों अब आप एक काम करो, इसके साथ लिख दो, लिखो व्हेन लाइट enters from a rear medium, यहां पे रियर मीडियम कौन सा है? एयर या फिर वैक्यूम? एयर भी या वैक्यूम भी, क्योंकि लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है, लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है। When light enters from a rear medium, air, to a denser medium, to a denser medium, यानी कि ग्लास, तो उस वक्त क्या होता है? It bends towards the normal या away from the normal? It bends
towards the normal. It bends towards the normal. अच्छा भाईजान, अब ये बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि बेंडिंग कितना होगी? The extent of bending depends on the refractive index. The extent of bending depends on the refractive index. अब refractive index क्या होता है? यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलें। अच्छा, अगर आपसे पूछे बेंडिंग क्यों हुई है? स्पीड के चेंज की वजह से। अगर स्पीड चेंज ना हो तो बेंडिंग नहीं होगी, और स्पीड का चेंज भी दोनों एजेस की स्पीड डिफरेंट हो गई है। जब परपेंडिकुलरली एंटर होगा तो दोनों एजेस की स्पीड साइमल्टेनियसली चेंज होगी। बात क्लियर? अगर दोनों की स्पीड, कंफ्यूजन है या आ गई समझ? चलें बेटा, उस कंफ्यूजन का फिर कोई हाल नहीं है। बेटा मेरी बात सुने, मैं आपको अगले पेज पे ये समझा नहीं चुका अभी? चुप करो, वो मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, थोड़ा वेट करें। बेटा आपको मैं अभी तक ना ये बात समझा चुका हूं कि जो रे ऑफ लाइट यूं आएगी, बच्चों ये बेंड करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। और जो यूं आएगी वो बेंड करेगी, एंड यू नो द रीजन। अब आगे चलते हैं। अब एक हेडिंग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आप लिखें V क्या होगा और C क्या होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग में V क्या होगा और C क्या होगा? बेटा V होगा, लिखो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मीडियम क्या हो सकता है? ग्लास, या क्या हो सकता है? वाटर, या क्या हो सकता है? प्लास्टिक, या और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो मीडियम का मतलब यहां पे क्या है? ग्लास, वाटर, प्लास्टिक, व्हाटएवर, जिसमें लाइट ट्रेवल करेगी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। मेरा आपसे एक बड़ा सिंपल सवाल है, क्या कोई ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट वैक्यूम से ज्यादा तेज ट्रेवल करे? है या नहीं है? नहीं है। सबसे तेज लाइट चलती है किसमें? वैक्यूम में। और एयर में भी हम उतना ही स्पीड लेते हैं, ऑल्दो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। तो हमारे सिलेबस में लाइट की जितनी स्पीड वैक्यूम में, उतनी स्पीड एयर में। अब आप फॉर्मूला लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। इसकी क्या जरूरत पड़ती है? ये हमें पाथ ऑफ लाइट बताता है। इसी के थ्रू पता चलता है कि बेंडिंग कितनी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज, अच्छा एक चीज को रट लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी भी फार्मूला में न्यूमरेटर बड़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी भी फार्मूला में न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा। और ये हमेशा अप्लाई होगा। मतलब ये है कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी। तो बताएं, एयर वाली स्पीड ज्यादा या ग्लास वाली? तो ऊपर एयर वाली लिखेंगे हमेशा। स्पीड ऑफ लाइट एयर में लिख दो या फिर वैक्यूम में लिख दो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय, बेटा लिखेंगे आप पूरा वर्ड लिखें, ओवर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम। अभी हम जनरली बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब अगली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा और सिंबल क्या होगा? लिखें, सिंबल फॉर, सिंबल, बेटा अभी तक ना इस पेज पे मुझे कंफ्यूजन कुछ भी नहीं लग रहा। स्पीड ऑफ लाइट तो थोड़ा सा वेट करना सीखें, ठीक है? अच्छा लिखें, सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, symbol for refractive index is Greek letter,
eta. Eta is represented by this symbol. Symbol for refractive index is Greek letter eta. n लिख के उसके आगे टेल बना देते हैं, ठीक। अच्छा, अगली बात, तरीम यूनिट क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा एक सेकेंड। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या लेंथ ओवर लेंथ का कोई यूनिट होगा? लेंथ ओवर लेंथ नो यूनिट, टाइम ओवर टाइम नो यूनिट, लेंथ ओवर लेंथ नो यूनिट, टाइम ओवर टाइम नो यूनिट, स्पीड ओवर स्पीड नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड्स, यूनिट कट जाता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि सेम क्वांटिटीज का रेशियो है। तो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या यूं नहीं लिखना चाहिए इट हैज नो यूनिट, आगे फिर मुझे लिखना पड़ेगा हैज, चलिए डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist, no unit। मुझे शुरू से ही लिखना चाहिए था कि इट हैज नो यूनिट। चले खैर, कॉपी कर दिया भाई, पता चल गया ना कि यूनिट नहीं होता। हाँ बताओ, वैक्यूम किसे कहते हैं? जहां पे हवा ना हो, स्पेस, वैक्यूम क्लीनर, हवा निकाल दो। अच्छा, कॉपी हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाएं, अब इसकी करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया? सिंबल्स की फॉर्म में हम लिखा करेंगे ईटा इज इक्वल टू सी ओवर बी। तो बेटा आप कंफ्यूज किस चीज में है? फिर वैसे ही आपके दिमाग का बल्ब फ्यूज हो जाता है कभी कभी। बच्चों एक क्वेश्चन लिखो, लिखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट in air is equal to 3.0 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, लाइट की स्पीड आवाज की स्पीड से कितना तेज है? मिलियन टाइम्स। कितना तेज है? मिलियन टाइम्स। अच्छा, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद लिखें स्पीड ऑफ लाइट, speed of light in a type of glass। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मैं in a type of glass क्यों लिख रहा हूं? in a glass क्यों नहीं लिख रहा? बेटा मल्टीपल टाइप के ग्लास होते हैं दुनिया में, सिर्फ एक टाइप का ग्लास नहीं होता। जो ग्लास होता है वो होता है सिलिकेट। आपने मे बी केमिस्ट्री में पढ़ा हो, तो सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, जितने भी सिलिकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लास होते हैं। तो ग्लास की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, इसलिए in a type of glass। बात समझ आ गई? तो in a type of glass is given as 1.5 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अगली बात पे आ जाएं, लिखें फाइंड, जी बेटा मैं यही पूछूंगा, फाइंड रिफ्रैक्टिव index, find refractive index of the glass, find refractive index of the glass। बताओ क्या बना फॉर्मूला? ईटा इज इक्वल टू सी ओवर बी। सी की जगह क्या पुट करेंगे? 3.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई बड़ी वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू 1.5 इंटू 10 पावर 8 2 आ गया। बच्चों एक सवाल, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से छोटा हो सकता है? ये लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी स्मॉलर देन 1। और सबसे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? हवा का। हवा से छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी नहीं होता। जितना लाइट स्लो हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बड़ा होता जाएगा। किसी मीडियम में लाइट जितना स्लो होती जाएगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता जाएगा। तो लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा कभी भी लिखना है ये तुम्हें। इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है बताओ? इंडाइसिस, इंडाइसिस। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन never be smaller than
1। आपका जो एग्जामिनर है ना वो कभी कभी सिंबल्स की फॉर्म में इस तरह दे देता है, ईटा should be greater than equal to 1, eta is less than 1। ये MCQs में आ जाएगा। किसको टेक करोगे, किसको क्रॉस करोगे? जबरदस्त। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब लिखो फर्दर फॉर्मूले फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्दर फॉर्मूले फॉर रिफ्रैक्टिव, बेटा फिजिक्स है ना, वरना तो फिर सब लोग साइंटिस्ट ना होते। फर्दर, जी बिल्कुल बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा मेरी बात सुने, पास पेपर में जितने सवाल आ सकते हैं वो इस हेडिंग में मैं सारे करवा दूंगा और आपने स्लोली और समझ के करते जाने। पहला सवाल जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा फॉर्मूले से पहले, वो पूछेगा कि ये आपने बनाना है मेरे साथ। बेटा फिजिक्स होती ड्राइंग से, चुप करके बनाओ। ये ग्लास और ये फिर से ग्लास, ये मैं सबका चेक करूंगा अभी। अच्छा अब ऐसा हुआ कि ये आपको एग्जामिनर कहता है जी ये लाइट के वेव फ्रंट्स हैं। ये किसके वेव फ्रंट्स हैं भाईजान? बेटा कुछ नहीं होता, वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट। अच्छा इधर थोड़े से एंगल पे बना दो, कम बनाओ लेकिन एंगल पे बनाओ। बना दिए? सबर कर लिया। वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट। अच्छा इसको हम कहेंगे फिगर 1 और इसको हम कहेंगे फिगर 2। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, लिखो ड्रॉ द wave fronts, draw the wave fronts after entering the glass. Draw the wave fronts after entering the glass। ये मैं आप सबका चेक करता हूं, जरा देखते हैं आप लोग कितने अक्लमंद हो। और अहमद गलत बनाया तो चपेट पड़ेगी, पहले से बता के आ रहा हूं। चलो भाई बनाओ, draw the path of wave fronts in glass। फिर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई, कौन सी नहीं हुई। बना लेके आया भेजा ना आपका हुआ आज जो आप अक्लमंद हो गया। दूसरे में क्या होगा, ये तो मैंने कल बताया था। हाँ जी भाईजान, ये आपने बिल्कुल सही बनाया, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत भी बना सकते हैं। पहले वाले पे क्रॉस लगाऊंगा मैं, बताओ क्यों? आज ही आपने दूर शूट कर दी सर। आपने एक्यूरेसी से बनाने का, एक्यूरेसी से ही बनाने का सर आप सही कर रहे हैं। पहले वाले को टिक कर दो, दूसरे वाले को क्रॉस कर दो। सर आप पहले को आप ही करना है, ये तो कोई बात नहीं। तुम दिखाओ, कोई आगे को बनाओ ना। अच्छा ग्लास में बनाया नहीं, मुझे चेक करवा रहे हैं, चेक क्या करूं? ओए खुदा के बंदे, आगे भी तो बनाओ ना। तुमने बना दिया, बच्चा तेज हो गया, चेक कर दो सही है। अच्छा बच्चों देखो, पहली बार में ना वेव फ्रंट्स जो है वो 90 पे एंटर हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ नंबर 1 में, फिगर 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जल्दी से बताओ। 0 डिग्री। तो फिगर 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 डिग्री। ये हो गई बात। तो चलें जी बनाते हैं।
एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्रीज, रे बना देंगे एंड यू नो दैट कि रे जो है वो अगर 90 पे जाए तो फिर वो बेंड नहीं करती, तो ये सीधी निकल गई। तो ये बताओ क्या वेव फ्रंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, वेवलेंथ छोटी हो जाएगी और पास पास आ जाएंगे, वेवलेंथ छोटी हो जाएगी और पास पास आ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? डन। सेकंड पार्ट में पहले रे बनाओ, अगर मैं इन पे रे बनाऊंगा तो इन पे परपेंडिकुलर होगी। अब हम रियर टू डेंसर जा रहे हैं, डेंसर टू रियर? हम जा रहे हैं रियर टू डेंसर, हम जा रहे हैं एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में। और एक रूल हमेशा याद रखो, जब भी आपको रिफ्रैक्शन शो करनी है पहले क्या बनाओ? नॉर्मल। बेटा जब भी रिफ्रैक्शन, बेटा सामने, जब भी रिफ्रैक्शन शो करनी है पहले नॉर्मल बनाओ, जब भी रिफ्रैक्शन शो करनी है पहले नॉर्मल बनाओ। तो इस पे बनाते हैं नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स। बेटा डेंसर में टुवर्ड्स होते हैं, हमेशा याद रखना, एंगल छोटा हो जाता है। अच्छा, और वेव फ्रंट पास पास आ जाएंगे या दूर दूर चले जाएंगे? वेव फ्रंट पास पास आ जाएंगे। चलें जी, हो गया यहां तक? अब कोई कंफ्यूजन? बी पार्ट लिखो, लिखो what will be the change, what will be the change of following properties from air to glass? पहली प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी। बेटा कोई एक आंसर बताओ। नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, ये डिपेंडेंट होता है। कोई बच्चा जो कहता हो चेंज होगी, कोई बच्चा जो कहे चेंज होगी, बेटा नहीं होगी चेंज। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, जितनी फ्रीक्वेंसी हवा में उतनी फ्रीक्वेंसी ग्लास में, उतना फ्रीक्वेंसी पानी में, उतना फ्रीक्वेंसी किसी भी और मीडियम में। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सही हो गया? तो क्या मैं लिख दूं फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड? फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड। अच्छा, अब आ जाओ नंबर 2 पे। स्पीड का बताओ, बढ़ेगी या कम होगी? बेटा स्पीड कम हुई या ज्यादा हुई? स्पीड विल डिक्रीज। एक काम करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हमने फॉर्मूला सीखा था? सी ओवर वी। सी स्पीड कहां पे? इन ग्लास। अच्छा, एयर की जगह ऊपर आप वैक्यूम भी देख सकते हैं, एक ही बात है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। आगे समझ यहां तक? नंबर 3 पे आ जाओ। वेवलेंथ बढ़ी या कम हुई? और वेवलेंथ का फार्मूला भी आपने बताना है। पहले तो मेरी एक बात सुन लें, हवा के अंदर जो वेवलेंथ है उसको आप कह दें, लेट्स सपोज, बेटा एक काम करें ना, इधर आप वेवलेंथ को लेबल करें। क्या मैं इस डिस्टेंस को वेवलेंथ कह सकता हूं? Yes. बच्चों ये डिस्टेंस होगा वेवलेंथ। लिखो लैम्डा एंड एयर। ये क्या हो गया? लैम्डा एंड एयर या वैक्यूम। बना दो। बेटा सामने देखो ना, इस तरह ना करो। लैम्डा एंड एयर या वैक्यूम, इधर बताएं। जब ग्लास में चला गया, नहीं 1/2 को छोड़ दो अभी। इधर जब चले गए तो ये हो गया लैम्डा एंड ग्लास। बेटा एक तो वेवलेंथ हो गई कम, तो मुझे कुछ फार्मूले बताओ कि क्या क्या फार्मूले वेवलेंथ के लिए लग सकते हैं। मेरी बात अच्छी तरह सुनना। लिखो वेवलेंथ विल डिक्रीज, वेवलेंथ विल डिक्रीज।
और एक और चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैन ऑल्सो बी रिटन एज बड़ी वैल्यू न्यूमरेटर लैम्डा इन एयर ओवर लैम्डा इन, पल्ले पड़ा या ऊपर से गया? तो वेवलेंथ का जो रेशो है वो भी क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा वेवलेंथ का रेशो भी क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा एक बात और देख लें, क्या फिर मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड एंड एयर C over V glass will be equal to wavelength in air over wavelength in glass? क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा? ये फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। एंड आई थिंक यहां से आगे फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। यहां तक क्लियर? अब चलें, ये थोड़ा सा है लंबा टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा ये भी तो लाजमी लगेगा, और चुप करके नोट्स लिखने और समझने। लाइट के ना 2-3 सवाल आते हैं पेपर में, लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं होगा, नहीं होगा, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने दूंगा अगर तहरीम ने शोर ना मचाया तो। जी बेटा आप बताएं। ये आप बस अल्लाह हाफ़िज़ बोले बच्चों को। अल्लाह हाफिज बच्चों।
डर है अभी वैसे सर प्रिडिक्टेड ना डर अपनी जगह। But this one is not. मैं काफी इंकरेज हुआ था ये बात सुन के कि यार चलो कोई तो अच्छी बात सुनी।